संसाधन को परिभाषित कीजिए। वो सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी संसाधन। चलो जाओ। तो सुनाएगी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वर्तमान समय में संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है, जिसके कारण संसाधन समाप्ति के कारण पहुंच सकती है। अतः सतत पोषणीय के विकास के लिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि की पट्टिका उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियाँ तो सुनाएंगे, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक है, जैसे चट्टान, जलवायु, वनस्पति, खनिज कण, संसाधन कब लिखा है तुम लोग का क्वेश्चन? तो मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? नदी के जल द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा में गाना, चावल, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बतावे। इन मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मृदा विस्तार है। इन राज्यों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गाना, चावल, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इन मिट्टी में मतलब इन मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? सही पिटाइयों की वीडियो बनता है। हाँ, तो सुनाओ। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इन मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि। से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? नदियों के जल द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा में गाना, मक्का, चावल इत्यादि। इसी तरह से याद करते हो। तो सुनाओ, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण में निम्नलिखित कार्य है, चट्टान, जल, वायु इत्यादि। चलो, तो सुनाओ। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा को नदिया के जिस नदियों द्वारा जल सुनाएगा, संसाधन को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वर्तमान समय में हाँ, वर्तमान समय में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो रहा था। संसाधन समाप्ति के कारण पहुंच सकता है। सतत पोषणीय विकास को बनाए रखने के लिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु इत्यादि। इन फसलों में गाना, संसाधन को मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक है, चट्टान, जलवायु, खनिज कण, जैव पदार्थ, समय इत्यादि। मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण में निम्नलिखित कारक है, जैसे चट्टान, जलवायु, खनिज, वनस्पतियाँ, जैव पदार्थ।